हेलो दोस्तों। आखिर क्यों पैर की निशानी ताजमहल का ट्विन भाई बनने वाला था और वो क्यों नहीं बन सका? और क्यों ताजमहल की लोकेशन पहले आगरा नहीं एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में खुद वर्ल्ड मैप भी नहीं जानता? और क्या आपको पता है ताजमहल का कलर शेड्स भी दिन के समय के हिसाब से चेंज होते रहता है? इतना ही नहीं, ये ताजमहल जो आज इतनी शान से खड़ा है उसकी मजबूती का कारण सिर्फ यमुना रिवर है। जानना चाहते हैं कैसे? तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ताजमहल का जुड़वा सगा भाई। फ्रेंड्स, ताजमहल का एक जुड़वा भाई यानी कि ब्लैक ताजमहल बनने वाला था, वो भी खुद शाहजहां के लिए, जो बिल्कुल वाइट ताजमहल की तरह दिखता। बात 1665 की है, जब एक फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टाइस्ट ताजमहल की सुंदरता देखने आया और उसकी सुंदरता देख के उसे शौक लग गया। फिर जब वो यमुना के उस पार देखा तो उसने लिखा, शाहजहां ने खुद की कब्र खुदवाना शुरू कर दिया है और वो भी नदी के उस पार। यानी कि शाहजहां एक ब्लैक ताजमहल बनवा रहे हैं खुद के लिए। लेकिन उनके खुद के बेटे ने ही उन्हें जेल की काली कोठरी में डाल दिया और शाहजहां का ब्लैक ताजमहल का सपना अधूरा रह गया और उनकी कब्र उनके बेटे ने ही खोद डाली। फैक्ट नंबर 2, ताजमहल सिर्फ यमुना रिवर की वजह से ही इतने सालों से खड़ा है। अगर मैं कहूँ कि इस खूबसूरत इमारत का अस्तित्व ही मिट जाता, यानी कि पूरा ताजमहल ख़त्म हो जाता अगर यमुना नदी इसकी रखवाली करने के लिए ना होती तो। अब आप कहोगे वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि जब ताजमहल बनाया जा रहा था तो वो टिम्बर से बनाया जा रहा था, यानी कि उसके फाउंडेशन का सोर्स टिम्बर था। और आपको बता दूं, टिम्बर बहुत मशहूर है अपनी बदनामी के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता, बिल्कुल चाइना के माल की तरह। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो रोमांच भर देगी आपके रगों में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ताजमहल के यमुना रिवर बैंक में होने की वजह से उसके फाउंडेशन को, जो कि टिम्बर से बना हुआ है, उसे मॉइस्चराइज रखता है, जिससे इतने सालों के बाद भी ताजमहल को टिके रहने की हिम्मत और हौसला मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो इतने सालों में टिम्बर कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन रिवर बैंक में होने की वजह से वो मॉइस्चराइज रहती है। फैक्ट नंबर 3, लोकेशन एरर विद ताजमहल। यूपी की सबसे मशहूर चीज़ नहीं, ताजमहल पहले आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनाया जाने वाला था, लेकिन बुरहानपुर में वाइट मार्बल सप्लाई नहीं हो पा रहा था, इसलिए यहाँ पर ताजमहल बनाने का आइडिया अडॉप्ट कर दिया गया और फिर ताजमहल को आगरा में यमुना तट पर बनाया गया। लेकिन क्या आपको पता है ताजमहल पर किसको दफनाया जाने वाला था, यानी कि किसको दफनाया गया है और ये किसके लिए बना है? ऑफ कोर्स मुमताज़, यानी कि लैला उर्फ अर्जुमंद बानू बेगम। बट ये पहले ही ताजमहल में दफन नहीं थी, बल्कि ये पहले बुरहानपुर में दफनाई गई थी, इनके मन पसंदीदा डियर पार्क में। लेकिन कुछ समय बाद उनकी कब्र खोद कर उन्हें ताजमहल में दफनाया गया, वो भी मरने के 6 महीने बाद। फैक्ट नंबर 4, ताजमहल के मूड स्विंग्स। फ्रेंड्स, कैसे आखिर ताजमहल के कलर दिन के समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट ये फैक्ट है। वैसे तो ताजमहल ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से वाइट से येलोइश हो रहा है और गवर्नमेंट ने उससे बचने के लिए स्टेप्स भी उठाना शुरू कर दिए हैं। बट अगर पोल्यूशन को कंसिडर ना किया जाए तो सुबह के सनलाइट में ताजमहल ऐसा लगता है, यानी कि ताजमहल का कलर थोड़ा सॉफ्ट गोल्डन हो जाता है। वहीं दोपहर में उसका रंग तेज़ धूप के कारण ब्राइट वाइट हो जाता है और शाम के वक्त हल्का येलो हो जाता है। दिन के हिसाब से ताजमहल का रंगीन चेहरा सामने आता है और ये इसलिए होता है क्योंकि ताजमहल वाइट मार्बल से बना है और ये स्काई की रिफ्लेक्शन की वजह से कलर चेंज करता रहता है। और चांदनी रात हो तो ताजमहल 4 चांद लगा देता है, वो इतना सुंदर दिखता है। अगर आप कभी ताजमहल विजिट करें तो ये ज़रूर नोटिस करना। फैक्ट नंबर 5, ताजमहल के इल्यूजन्स। ताजमहल बनाने वालों ने ताजमहल में ऐसे जादुई इल्यूशन क्रिएट किए हैं जो लोगों के होश आज भी और आने वाले 1 लाख साल तक उड़ाते रहेंगे। आप ताजमहल के गेट से एंट्री करो और बस वहीं खड़े रहो तो आपको ताजमहल नज़दीक और बड़ा दिखेगा, और जैसे जैसे आप ताजमहल की तरफ जाने लगेंगे तो ताजमहल आपसे दूर जाने लगेगा। ये इतना मज़ेदार इल्यूशन है कि इसे देखने तो छोड़ो, सुनने से ही मन बहक जाता है। फैक्ट नंबर 6, सीक्रेट पासेज इन ताजमहल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ताजमहल में कुछ ऐसी सीक्रेट जगहें हैं जहाँ पर अभी नहीं, शाहजहां के टाइम से भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। ताजमहल मिस्ट्री ऑफ लव से भरा है, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है उसके अंदर का छोटा सा सुराग। ये छोटे से छेद से पानी टपकता रहता है, जिसे कहा जाता है कि शाहजहां ने ये छेद बनवाया जिससे हमेशा पानी गिरता रहे, आंसू की निशानी बनकर। बट इस छेद का असली राज किसी को नहीं पता। एग्जाम्पल नंबर 2, इन ताजमहल के सीक्रेट रूम्स के बारे में किसी को नहीं पता, जहाँ 22 बेडरूम्स हैं और उनके अंदर क्या है ये राज खुद उनके बनाने वालों को भी नहीं पता।
क्योंकि ये आज तक सील पैक्ड हैं। और ये फैक्ट भी अभी पता चला है कि ताजमहल में 1089 रूम्स हैं और उस समय ताजमहल बनाने की कीमत कुल 3 करोड़ 20 लाख रुपए थी और आज इसे बनाने की कीमत 7000 करोड़ रुपए लगेगी या फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये सिर्फ एक अनुमान है। फैक्ट नंबर 7, ताजमहल की बनावट के गुप्त राज। ताजमहल के चारों एंड साइड में जो पिलर हैं उनकी हाइट 137 फीट है और ये पिलर थोड़े से लीन हैं, झुके हुए हैं बाहर की तरफ, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वो बाहर की तरफ गिरे और मेन डोम को कुछ नुकसान ना हो। और ताजमहल ज़मीन से कुछ फीट ऊपर भी बनाया गया है ताकि अगर कभी यमुना में बाढ़ आए तो ये फ्लड का पानी ताजमहल में एंटर ना करे और इस स्मारक को बर्बाद ना करे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा? तो आज की इस वीडियो को बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और फैक्ट्स देखने के लिए।